वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है सेफ्टी पॉइंट्स जो कि अब इस दिवाली पे हम अपने बच्चों के साथ अपना सकते हैं। सारी मदर्स को पता होता है कि किस कैसे हम अपने बच्चे को सेव करें, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके साथ में शेयर करूँगी कि हमें दिवाली पे किस तरीके से हम अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं और क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो हम भूल जाते हैं और जिससे थोड़े छोटे मोटे जो एक्सीडेंट है वो हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। और अगर आपने मेरे लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें, करवा चौथ ब्लॉग, जिसमें आप देखेंगे कि मुझे फिर से सरप्राइज़ मिला, सरप्राइज़ गिफ्ट। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें। और आप हमसे ये भी शेयर कर सकते हैं कि आप आने वाली वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। आपके पास कोई भी ऐसी पॉइंट्स हैं या फिर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस शेयर करना चाहते हैं, जो आप जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए बिना देर करिए आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सेफ्टी पॉइंट्स है मैंने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डू एंड डू नॉट, कि हमें क्या करना है और क्या करना नहीं चाहिए बच्चों के सेफ्टी ध्यान में रखते हुए। तो जो फर्स्ट हम टॉपिक जो चालू कर रहे हैं वो है डू नॉट, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मदर फादर नहीं होते हैं पास में, तो वो अपने पटाखे चलाने लग जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, वहाँ जाके पटाखे चलाते हैं और फिर जब वो घर पे आते हैं तो उनका कहीं से जला हुआ होता है, कहीं वो रो रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल बहुत ध्यान में रखें कि आपकी अब्सेंस में, यानी पेरेंट्स की अब्सेंस में, बच्चा पटाखा ना चलाए, बच्चे के हाथ में पटाखा ना दें कि बेटा जाओ, ये आपकी पॉलिथीन है, ये आपके उसमें सारे क्रैकर्स हैं, जाओ जला कर आओ, जाओ फोड़ कर आओ। तो वो आपको नहीं करना है। और प्लस इस बार तो बैन भी लग चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस की, आपको पटाखे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल रहे हैं इतनी ईजीली से तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि बच्चे को आप ऐसी ना बैग पकड़ा के दे दें कि आप जाओ अपना आप इंजॉय कर आओ। आपके अब्सेंस में बिल्कुल पटाखे ना दें बच्चों को, बिल्कुल ध्यान में रखें। आपकी प्रेजेंट में ही बच्चे क्रैकर्स इंजॉय करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब हम लोग भी कई बार ऐसे करते थे कि कोई क्रैकर जल रहा है और फिर वो नहीं जला, वो बस्ट नहीं हुआ, उसके बाद हम जा जाके उसको छेड़ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि ये जला क्यों नहीं, फटा क्यों नहीं, और रंग से एकदम से ब्लास्ट। तो आपको अपने बच्चों को समझाना है कि अगर वो नहीं जल रहा है, वो नहीं फूट रहा है, तो छोड़ो, लीव देम। आप उनको नेक्स्ट क्रैकर दें और अपने प्रेजेंट में ही उस क्रैकर को एंजॉय करने के लिए बोलें। आप बच्चों को समझाएं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो कोई भी पटाखा, कोई भी क्रैकर बस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उनके पास ना जाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको बहुत ध्यान में रखना है कि बच्चे जो पटाखे चलाएं वो रोड पे ना चलाएं। रोड पे क्योंकि बहुत गाड़ियाँ चलती हैं, फिर वो जला के भागते हैं, तो आने वाले व्हीकल्स के लिए भी वो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, और बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली कि वो भाग रहे हो, पीछे से कोई गाड़ी आ जाए। तो आपको बहुत ध्यान में रखना है, अपने बच्चों को समझाना है कि ये चीज़ रोड पे ना करें और ना ही आप हॉस्पिटल के पास करें। सेफ जगह पे करें कि जहाँ पे आपको भागने का पूरा स्पेस हो, लेकिन रोड पे और हॉस्पिटल के पास आप इस चीज़ों को अवॉइड करें। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, आप बच्चों को ऐसे पटाखे दिलवाएं जो उनकी एज के अकॉर्डिंग हो। जैसे बच्चा छोटा और आपने उनको रॉकेट दे दिया कि जाओ चला कर आओ, तो ऑब्वियसली बच्चे को वो प्रॉब्लम करेगा ही। तो आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ही उनको पटाखे दें। अगर छोटा है तो फुलझड़ी से काम चलाएं, और थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़े से बड़े पटाखे दें, ज़्यादा बड़ा है तो थोड़े और बड़े पटाखे दें, लेकिन छोटे बच्चों को बड़े पटाखे बिल्कुल ना दें। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर फिर भी आप दे रहे हैं कि नहीं मेरा बच्चा चलाएगा और ये, तो आप अपने प्रेजेंट में ही ये सब उनको करने दें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है कि वो पटाखा ले लेंगे और उसके बाद वो से जलाते हैं और फिर वो अपने हाथ में अपना ब्रेव दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना ब्रेव हूँ, और वो अपने हाथ में बस्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, अगर अब दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं, तो आप उनको भी डांटें, आप उनको भी बोलें कि ये बेटा ये गलत है। और अगर आपका बच्चा कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको तो बोलना ही है कि इस तरीके से ना करें। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि बच्चे अपने हाथ में पटाखे ना फोड़ें, बिल्कुल सेफ जगह हो। और बस वो अगर वो फेंकने वाले पटाखे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि बच्चा दिल से जैसी चिंगारी निकलती तो बच्चा फेंक दे तुरंत। आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चा अपने हाथ में वो पटाखा ना फोड़े। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा अगर एक हाथ से पटाखा फोड़ रहा है तो दूसरे हाथ में उसके मैच बॉक्स ना हो या लाइटर ना हो, मतलब सोर्स हो वो उसके हाथ में ना हो। आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर बच्चा पटाखा फोड़ रहा है तो उसकी जेब में भी, मतलब उसके पॉकेट में भी मैच बॉक्स, मतलब माचिस या लाइटर, इस टाइप का कोई भी फायर सोर्स नहीं होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान
रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे जो पटाखे हैं वो उनके पॉकेट में ना भरे हुए हों और ना ही किसी पॉलीथीन बैग में हो। कई बच्चे क्या करते हैं, एक हाथ में पॉलीथीन बैग में पटाखे लेके घूमते रहते हैं और बस उनको जला जला के फेंकते रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके बर्न होने के, एक्सीडेंट होने के। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चों की पॉकेट में कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चे की पॉकेट में क्रैकर्स नहीं होने चाहिए, ना उनके हैंड बैग में होने चाहिए। आपको उनको रखना है वो एक बंद बॉक्स के अंदर, कार्टून बॉक्स जो होता है, छोटे छोटे कार्टून बॉक्स भी आते हैं आजकल तो कितने सारे। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको वो इस टाइप के बॉक्स मिल जाते हैं, कार्ड बॉक्स वाले, जिसमें आप पटाखे रख के बच्चों को दे सकते हैं कि अगर आपको इसमें चलाने आओ, फोड़ो उस पटाखे को, फिर आओ एक पटाखे लेके जाओ, फिर फोड़ो, फिर आओ फिर एक पटाखे लेके जाओ, फिर फोड़ो। आपको इस तरीके से अपने बच्चों को गाइड करना है। ध्यान रहे कि बच्चे की पॉकेट में या फिर उसकी हैंड बैग में, कि वो पटाखा फोड़ रहा है तो उसके हैंड बैग में वो क्रैकर्स वगैरह नहीं होने। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चे क्या करते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा है, मतलब हमारे जब हम छोटे थे हमारे ब्रदर्स भी ये करते थे कि जैसे नेक्स्ट डे उठते थे और फिर जैसे वो पटाखे नहीं जल जाते हैं, आधे रह जाते हैं आधे जल जाते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, उसके अंदर उसका बारूद निकालते थे, एक पेपर पे रख के उसका बारूद निकालते थे और अपना ही एक क्रैकर बनाते थे। एक बार तो ऐसा होता था कि वो इतना सारा बारूद इकट्ठा हो जाता था कि एकदम से वो बर्स्ट हो जाता था। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे इस तरीके की हरकत ना करें, वो खुद का ही क्रैकर बनाने की कोशिश ना करें। आप दिवाली के टाइम पे बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, तो आप मेक श्योर कि बच्चा जैसे मिलने जा रहा है, पूजा हो गई, उसके क्रैकर चलाने की बारी आई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अपने जो कपड़े हैं, लूज जो कपड़े हैं उनको चेंज करके टाइट कपड़े पहने। आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे को लूज कपड़े नहीं पहनने देने हैं, उनको टाइट कपड़े ही पहनाएं। लूज कपड़ों में बहुत जल्दी आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं। टाइट कपड़े जैसे हुए जीन्स टाइप के, या फिर आजकल जॉगर्स चल रहे हैं, जॉगर्स, इस टाइप के आप बच्चों को पहनाएं, जिनसे कि बच्चों को बर्न होने के चांसेस कम रहते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट वही वाली बात की जो मैंने बोला अभी कि आप बच्चों को टाइट कपड़े पहनाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइट कपड़े भी हैं वो सिंथेटिक या फिर सिल्क के नहीं होने चाहिए, वो कॉटन के होने चाहिए, या फिर इस तरीके की उसकी फैब्रिक होना चाहिए जिससे आग जल्दी ना पकड़े। सिंथेटिक और सिल्क में ये होता है कि आग बहुत जल्दी कैच करता है इन मटेरियल को, इस फैब्रिक को। तो आप अवॉइड करें कि जब बच्चा क्रैकर्स अपना चला रहा है तो इस टाइप के, मतलब सिंथेटिक और सिल्क के कपड़े ना पहने। अब बात करते हैं डू में क्या करना चाहिए। तो मैं फर्स्ट पॉइंट इज वो अपने क्रैकर्स कार्ड बॉक्स में ही रखने हैं। जो कार्टून डब्बे आते हैं, जो बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं गत्ते वाले, आपको उसके अंदर रखने हैं। पॉलीथीन्स और हैंडबैग का इस्तेमाल नहीं करें। जो स्टोर करके रखे हैं क्रैकर्स, आपको मेक श्योर करना है कि वो सभी फायर सोर्स से दूर हो, वो चाहे मिस हो या फिर वो लाइटर हो। आपको ध्यान में रखना है कि सब चीज़ों से दूर रहो। दिवाली के टाइम पे दिए हम लोग बहुत जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, पता लगे कि आपने दिए के पास रख दिए वो अपने कार्ड बॉक्स जिसके अंदर क्रैकर है, और वो दिया गिरा या बच्चों से कैंडल गिरी और सभी क्रैकर्स में आग लग गई। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है कि अब जो पटाखे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित जगह पे ही आप रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको पटाखे छोटे बच्चों से भी दूर रखने हैं, जो घुटने चलते हैं, या छोटे बेबीज हैं जो बैठे रहते हैं, उनसे दूर रखने हैं। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को जिनके दांत उठाते हो मुंह में डालने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन छोटे बच्चों से भी आपको अपने क्रैकर्स बहुत दूर रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको जो क्रैकर्स हैं वो आपको खुली जगह में चलाने हैं, या कॉलोनी वगैरह नहीं होनी चाहिए, या आप घर के पास ही छोड़ रहे हैं तो वो दूसरे घर में जाने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर कि आप जहाँ पे अपने क्रैकर्स चला रहे हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा खुला हुआ हो, बहुत स्पेस हो, भागने का भी स्पेस हो, रोड ना हो, हॉस्पिटल ना हो, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। स्पॉइंट अगर आप कोई नया क्रैकर चला रहे हो और आपको उसके चलाने के तरीके नहीं पता हो, तो जो इसके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको आप रीड करके उसके बाद चलाएं, जिससे आपको थोड़ी सी ईजी रहेगा उस क्रैकर को चलाने में। और माय नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर आप बच्चों को रॉकेट चलाने के लिए दे रहे हैं तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि जो रॉकेट का जो एंगल है वो सीधा होना चाहिए, वो आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप रोड के पास जाके चला रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो रोड की तरफ या किसी बिल्डिंग की तरफ ना हो, वो सीधा हो। आप बहुत ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि रॉकेट से ही सबसे ज़्यादा आग लगती है। तो अगर आप बच्चों को रॉकेट, पहली बात तो आपको देना ही नहीं है, लेकिन अगर आप बच्चों को रॉकेट दे रहे हैं तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रॉकेट का एंगल बिल्कुल सीधा हो।
तो माय नेक्स्ट पॉइंट इज, जब बच्चे पटाखे चला रहे होते हैं, फुलझड़ी वगैरह या रोशनी जो हाथ में चलती है, तो आपको 2 बाल्टी पानी भर के रखना है। पहली बाल्टी पानी इस काम में आएगा कि आपका बच्चा जैसे फुलझड़ी चला रहा है या रोशनी चला रहा है, तो जैसे ही वो ख़त्म होती है तो आपको बोलना है कि ये ख़त्म हो गई, अब आपको उसको पानी के अंदर डाल देना है, जिसकी जो होती है वो बहुत देर तक गर्म रहती है। तो कई बार बच्चों का पैर उस पर पड़ जाता है। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हुई है कि किसी दूसरे बच्चे ने फुलझड़ी जला के रख दिया और मेरा पैर उस पे पड़ गया या मेरा हाथ उस पे पड़ गया। मैं कई बार इस तरीके से जली हूँ। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो रोशनी हुई या फुलझड़ी हुई, वो आपको पटाखों को डिस्ट्रॉय करना है उस पानी की बाल्टी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे मैंने आपको कपड़े का बताया कि बच्चों को आपको टाइट कपड़े पहनाने हैं, वैसे ही बच्चों को आपको टाइट फुटवेयर भी पहनाने हैं। बच्चे भागते भागते क्या करते हैं, उनके पैर से शूज़ निकल जाता है या सैंडल निकल जाती है, तो बच्चे वहीं के वहीं गिर जाते हैं और पटाखे से दूर नहीं जा पाते, वो अपने क्रैकर से दूर नहीं जा पाते, वो सो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों को फुटवेयर बिल्कुल टाइट पहनाएं, ढीले ना पहनाएं। चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे जब पटाखे चला रहे हों, क्रैकर अपने चला रहे हों, तब कोई भी गाड़ी जो व्हीकल वगैरह आ रहे हैं तो बच्चे स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पे अपने क्रैकर्स को जलाना, ताकि जो व्हीकल है या जो हार्म ना हो। अपने बच्चों को भी ये बात बता के रखें कि कोई भी व्हीकल आ रहा हो तो आप अपने पटाखों को चलाना बंद कर दें। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़, मैंने आपको बताया कि 2 बाल्टी पानी भर के रखना है। तो पहला तो हो गया कि आपको अपने डिस्ट्रॉय करने हैं कि अपने क्रैकर्स उस पानी की बाल्टी के अंदर, एक पानी की बाल्टी के अंदर। और आपको एक ब्लैंकेट भी रखना है, जहाँ पे बच्चे अपने पटाखे चला रहे हैं वहाँ पे आपको एक ब्लैंकेट भी रखना है, और प्लस एक बाल्टी और पानी भर के रखनी है। और आपको साथ में बोरोप्लस या एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम साथ में रखनी है। बाई चांस ऐसा हुआ कि बच्चों को लग गया, कोई पटाखा उड़ता हुआ आया उसको लग गया, या फिर उसके कपड़ों में लग गया, उसके कपड़ों में आग लग गई, या फिर उसका हाथ में कोई पटाखा बर्स्ट हो गया, तो आप जल्दी से, जैसे उसके कपड़े में कहीं भी चिंगारी लगी है, आग लगने की दिख रही है चांसेस, तो आप जाके उस पर पानी आप उस पर डाल सकते हैं। और या फिर उस पर कोई भी क्रैकर बर्स्ट हो गया है तो आप जल्दी से उसका हाथ बाल्टी के अंदर डालें और देर बाद निकाल के उस पर आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। और अगर ज़्यादा जल गया है तो आप बिल्कुल देर ना करें, डॉक्टर के पास को तुरंत लेके जाएं। और अगर बच्चा जलने की कंडीशन में है कि अब उसके कपड़ों में आग लग रही हो और वो आपको समझ में नहीं आ रहा कि पानी भी नहीं है पास में, तो कम से कम ब्लैंकेट तो जरूर रखें, जिससे कि आग बहुत जल्दी बुझ जाती है। हम सबको पता है कि आप जाके अगर ब्लैंकेट उड़ा देंगे उसको तो आग तुरंत बुझ जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपने बच्चों के पास, अगर बच्चे पटाखे चला रहे हैं वहाँ पे, 2 बाल्टी पानी भर के जरूर रखें और एक ब्लैंकेट तो अपने साथ में जरूर रखें। ये थे वो सारे पॉइंट जिनसे कि हम अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं इस दिवाली पे। वैसे तो क्रैकर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को मिल रहे हैं तो आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा कि बच्चों को लूज़ कपड़े नहीं पहनाने हैं, आपको पानी भर के रखना है, आपको बच्चों को कहाँ कहाँ पटाखे देने हैं, कहाँ कहाँ नहीं देने हैं, कौन सी जगह आपको चलवाने हैं, कौन सी जगह आपको नहीं चलवाने हैं, ये सभी मैंने इस टॉपिक पे बात करी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज मेरा नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक्स टू ऑल माई 100 सब्सक्राइबर, फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को शेयर करेंगे और इस 100 से 1K तक लेके जाएंगे। अभी तो 1K का ही रखते हैं टारगेट, इतना पहुंचा दें, वही बहुत है मेरे लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।